का बाकायदा माहौल बन जाएगा। बाबा से बुलंद सलावत पढ़िए आले मोहम्मद की बात में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद आले मोहम्मद के लिए सलावत पढ़िए। 1445 हिजरी की आज 2 शाबान है, 3 शाबान की शब है। क़िबला मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में मैं जसारत कर रहा हूँ पढ़ने की। जैसे भी आपने दुरूद पढ़ा, यकीन जानिए दरबार हुसैनी में पढ़ते हुए 3 बरस हो गए, बड़ा ही मायूस किया है। इतनी धीमी दुरूद तो मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं सुनी थी दरबार हुसैनी वालों से। पहली मरतबा दुरूद पढ़ी है, अगर आप 40 साल बाद इतने वक्फे के बाद फिर से दुरूद पढ़ते हैं तो मलाइका कहते हैं अभी तो हमने तुम्हारी पहली दुरूद का सवाब नहीं लिखा कि तुमने दूसरी दुरूद पढ़ डाला। जब आले मोहम्मद के दुश्मनों, जब आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ने का इतना सवाब है तो आले मोहम्मद के दुश्मनों पे तबर्रा करने का कितना सवाब होगा। वजह इसकी यह है कि अली एक शहरा में थे, किताब का नाम है मदीनतुल माजिद, लिखने वाले अल्लामा हाशिम बहरानी लिखते हैं अली एक शहरा में थे, जाबिर और सलमान साथ थे। अली ने सलाम का जवाब दिया, पुकार के जाबिर और सलमान ने कहा मौला यहाँ तो कोई भी मौजूद नहीं है। अली ने अपना हाथ उठाया, एक परिंदा अली के हाथ में आया, अली ने दोबारा से सलाम का जवाब दिया। आहिस्ता से सलमान ने और जाबिर ने पूछा मौला आप परिंदों की ज़बान भी जानते हैं? जलाल के आलम में अली ने कहा सुनो सलमान, सुलेमान को मिल मिला था, हमें कुल मिला है। सुलेमान को मिल मिला था, हमें कुल मिला है का वो छोड़ो, ये बताओ इस शहरा में ना पानी है, जब प्यास लगती है तो क्या पीता है, जब भूख लगती है तो क्या खाता है? कहने लगा मौला जब प्यास लगती है तो आप पर दुरूद पढ़ता हूँ, जब भूख लगती है आपके दुश्मनों में लानत करता हूँ। मुझे माहौल बनाना पड़ेगा, यकीन जानिए मुझे कभी यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि यहाँ आपकी समातों को बेदार होना पड़ेगा, मगर मुझे माहौल बनाना है। मिसाल के तौर पे ये 2 कुर्ते हैं, ये 2 कुर्ते हमें सादे के पास लेकर आया और कहा मौला ये 2 कुर्ते मैंने सिए हैं, कोई भी फ़र्क नहीं है, बस एक ही फ़र्क मौजूद है। इमाम ने कहा फ़र्क तू बताएगा या फ़र्क हम बताएं? नहीं, आपकी समातों को बेदार करें, फ़र्क तू बताएगा या फ़र्क हम बताएं? का मौला जब आप सब जानते ही हैं तो आप ही बता दीजिए। इमाम ने कहा ये वाला कुर्ता तूने हम पर दुरूद पढ़ते हुए सिया है, ये वाला कुर्ता तूने हमारे दुश्मनों पे लानत करते हुए सिया है। का मौला जब आप सब जानते हैं तो बताइए पहले कौन सा कुर्ता पहनेंगे? इमाम ने कहा दुरूद वाला कुर्ता तू रख ले, तबर्रे वाला कुर्ता मुझे। ऊंचा किरदार ऊंची शलवार से होता नहीं, ऊंचा किरदार लंबे कुर्ते में मुसलमान बुरा लगता है। खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंदर सलावत। इजाज़त है जश्न शुरू किया जाए। 3 शाबान आ गई और मुसलसल सुनने वाले मेरे यहाँ मौजूद हैं, वो जानते हैं कि हमारा ज़िक्र इसी तरह शुरू होता है कि हम मुसलसल इस पूरी तकरीर में ज़िक्र अव्वलुल आबिदीन, असद ज़ाहिदीन, अमीर अल-मोमिनीन, इमाम अल-मुत्तकीन, असल शरफ, ऐन हदफ, शाह मशरक़ैन, दिलों के चैन, फातह बद्र हुनैन, मौलूद काबा, वली खुदा, ऐनुल्लाह, नूरुल्लाह, लिसानुल्लाह, सिर्रुल्लाह, बाबुल्लाह, अब्दुल्लाह, असदुल्लाह अल गालिब, आयतुल्लाह उज़्मा, अली इब्न अबी तालिब के बेटे, सैयदुश शुहदा, करीम करबला, सुल्तान करबला, यबन सिदरतुल मुंतहा, हुसैन इब्न अली के फ़ज़ाइल समाअत फरमाएंगे। यकीन जानिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है तमीज़ का। 3 शाबान आ गई है, यानी अनफुसना की आगोश में अबनाना आ चुके हैं। अनफुसना की आगोश में अबनाना आ चुके हैं। बात यह है कि आज है 3 शाबान। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। सलावत पढ़िए आले मोहम्मद की। देखिए मैं बुजुर्गों से माजरा चाहता हूँ,
आप जवानों से मुखातिब हूँ, ज़िक्र अली में बोलने से कुछ नहीं होता, इंसान का कबीला ही पहचाना जाता है। और ज़िक्र अली में सर हिलाने से भी कुछ नहीं होता, हाथ उठाने से होता है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने गदीर में सर नहीं हिलवाए थे, रसूलुल्लाह ने गदीर में सर नहीं हिलवाए थे, बल्कि हाथों को बुलंद करवाया था। और आज बिलखुसूस मातमियों का हाथ तो ज़मीन पर रहना ही नहीं चाहिए। वजह इसलिए है कि आज मातमी खुश इसलिए होंगे कि कहा गया कि हर किसी को उसके इमामों के साथ पुकारा जाएगा, वो इमामों के साथ बुलाया जाएगा। मंजर कैसा है, इमाम आगे हैं, हम पीछे हैं इमाम के, हमसे सवाल नहीं किया जाएगा, सवाल इमाम से किया जाएगा। मगर हम उन इमामों के मानने वाले हैं कि जिनसे अल्लाह भी सवाल नहीं करेगा कि तुम्हारी कौम के आमाल क्या हैं। आज मुझे समझ में आया, इमाम आगे है, हम पीछे हैं, यानी हम जो है वो दिखाई नहीं दे रहे। अल्लाह हमें देखने के लिए दाएं बाएं थोड़ी देखेगा, अल्लाह तो सिर्फ इमाम को देख रहा होगा। आज समझ में आया रसूल ने क्या कहा था कि अली की मोहब्बत जो है वो गुनाहों को खा जाती है। अली की मोहब्बत गुनाहों को खा जाती है। आ गई 3 शाबान, मोहम्मद की आगोश में मोहम्मद आ चुके हैं, अली की आगोश में हुसैन आ चुके हैं। हुसैन वाहिद वो हस्ती है कि जिन्होंने जमीन पे पहला कदम रखते ही अल्लाह के एक मुजरिम को बख्शा था, और जैसे ही वापस जा रहे थे अल्लाह के पास ही, तब भी एक मुजरिम को बख्शा था। जुर्म क्या था फितरुस का? जुर्म तो सिर्फ इतना सा था, उसने कहा था है कोई मुझ जैसा। अल्लाह ने बाजू तोड़े, पर को तोड़ा, जमीन पे भेज दिया। ना जाने कितने साल गुजर गए, माफी मांगता रहा, अल्लाह ने माफ नहीं किया, माफी मांगता रहा, अल्लाह ने माफ नहीं किया। आदम से कहा माफी मिल जाए, मगर फिर भी माफी नहीं मिली। हर अंबिया के दौर में माफी मांगना चाहा, मगर माफी नहीं मिली। 3 शाबान आए, जैसे ही आसमान की तरफ देखा 10 लाख मलाइका जमीन की तरफ उतरने लगे। आगे बढ़ के कहा, पुकार के कहा, फितरुस ने, जिब्रील ये बताओ क्या कयामत आ गई है? मेरा दिल ये कहता है शायद जिब्रील ने ये जुमला कहा, फितरुस नहीं, कयामत नहीं आई, बल्कि हुसैन के मातमियों को कयामत में बचाने वाला आ गया है। हुसैन के मातमियों को कयामत से बचाने वाला आ गया है। जैसे ही आगे बढ़ा, आगे बढ़ने का आप सबका सुना हुआ वाक़या, मुझे सिर्फ एक जुमला सुनाना है। जैसे ही आगे बढ़ा, रसूलुल्लाह ने कहा क्या बात है? कहा बरसों गुजर गए पर ठीक नहीं हो रहे। कहा जाओ हुसैन के खाली झूले से मस कर दो, खाली झूले से मस कर दो। मस कर दिया। जुर्म क्या था? क्या कहा था? है कोई मुझ जैसा? मुजरिम किसका था? हुसैन का मुजरिम था? नहीं, मुजरिम था अल्लाह का, अल्लाह का मुजरिम था। हुसैन की बारगाह में आ गया। रसूलुल्लाह ने फतेह मक्का में ऐलान किया, जो जिस भी घर में पनाह ले ले उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन 3 लोग ऐसे हैं कि अगर काबे के खिलाफ से लिपट भी जाएं तब भी उन्हें पनाह नहीं मिलेगी। मुझे नहीं मालूम आप कैसे सोचेंगे। अगर आपने ये जुमला महफूज कर लिया, मेरे हिस्से का जश्न यहीं पे मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह का मुजरिम था, हुसैन की बारगाह में आ गया। मोहम्मद का मुजरिम था। 3 लोग ऐसे हैं। मोहम्मद ने कहा अगर अल्लाह के खाना काबा के खिलाफ से लिपट भी जाए, जब भी बख्शिश नहीं मिलेगी। यही तो मुझे बताना है, होगा मैं गुनाहगार, होगा मैं खताकार, मगर मैं हुसैन का मुजरिम नहीं हूँ। मगर जैसे ही मेरी तमाम खताओं को अल्लाह मुझे मातम के हल्के में आते हुए देखेगा, अल्लाह मेरी खताओं को बख्श देगा। जुमला आपके हवाले, यानी अगर कोई गुनाहगार भी हो और हुसैन के मातम के हल्के में आ जाए, अल्लाह माफ कर देता है। अगर कोई हुसैन का मुनकिर हो, 5 वक्त मुसल्ले पे भी रह जाए। देखिए नहीं साबित क्या हुआ? साबित यही से हो गया। फितरुस बार बार कह रहा था अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। ना जाने कितने सालों से एक ही जुमला कह रहा था अल्लाह माफ कर दे, यानी फितरुस बार बार अल्लाह अल्लाह कर रहा था। मुझे नहीं मालूम आप कैसे सुनेंगे। फितरुस बार बार अल्लाह अल्लाह कर रहा था, अल्लाह अल्लाह कर रहा था। 3 शाबान को ये राज खुला, बख्शिश अल्लाह अल्लाह करने से नहीं, हुसैन हुसैन करने। हुसैन हुसैन करने से मिलती है। हुसैन के मातम को हराम कहने वालों, पूरे जब तक नहीं मिलेगी, जब तक के 2 चीजें नहीं दिखाएंगे। जितने भी मुसलमान हूरों की तमन्ना में है कि हम हूरें पालेंगे जन्नत में जाके, रसूल ने कहा यानी कोई भी मोमिन
कितना भी बड़ा मुत्तकी हो, हूरे नहीं पा सकता जब तक कि तेरी विलायत नहीं होगी। मगर हूरे खल्क हुई है हुसैन के नूर से। यहीं से साबित हो गया, अगर आपको हूरों की इतनी ही तमन्ना है तो आपको दो चीजें दिखानी पड़ेंगी, या तो आपको अली की विलायत दिखानी पड़ेगी, या आपको हुसैन का मातम का नाम दिखाना। जिन्होंने कानून को उलट के रख दिया। अब अब्दुल्ला है ना, मोहम्मद कौन है? अब्द है। अली कौन है? अब्द है, अब्द परवरदिगार है। हुसैन कौन है? अब अब्दुल्ला है। यानी हर अब्द खुदा का बाप है हुसैन। यानी आपने बहुत थक के सुना है हुसैनाबाद में जहाँ हुसैन आ जाए वो जगह आबाद ही हो जाती है। वजह इसलिए है कि कब्रों से सिर्फ कब्रिस्तान आबाद होते हैं। हुसैन वाहिद वो हैं जिन्होंने कब्र से शहर आबाद किया है। अपनी समाजों को बेदार करना पड़ेगा आपको। 3 शबान है, ऐसे थक के सुनेंगे तो यकीन यानी किसी पढ़ने वाले को लुत्फ नहीं आएगा। हुसैन ने कानून उलट के रख दिया। मोहम्मद अब्द, हुसैन अब अब्दुल्ला। अब समझ में आया मोहम्मद ने सजदे से सर क्यों नहीं उठाया, क्योंकि सजदे में अब्द था, पुष्ट पे अब अब्दुल्ला था। सजदे में अब्द था, पुष्ट पे अब अब्दुल्ला था। हुसैन ने कानून उलट दिए। कौन से कानून उल्टे? यकीन जानिए वक्त नहीं है कि मैं तशरीह करता कि हुसैन ने कौन से कानून उल्टे हैं। इंशाअल्लाह इरादा है यही अशरा उला में इमाम हुसैन का अशरा होगा तो आपको सुनाएंगे कि हुसैन ने कितने कानून उल्टे हैं। पहला कानून क्या उल्टा हुसैन ने? पहला कानून हुसैन ने ये उल्टा कि मट्टी जो है वो हमेशा से बीमार करती है। अगर मुझे यहाँ जख्म लग जाए पढ़ते पढ़ते, कोई यहाँ डॉक्टर हो वो तारीफ करेगा, वो कहेंगे अरे तालिब साहब जख्म लग गया है, ज़रा ध्यान रखिएगा, ज़रा मट्टी और पानी से दूर रहिएगा। मट्टी और पानी से दूर रहना है जख्म को अगर ठीक करना है। यानी मट्टी जो है वो जख्म में सेप्टिक कर देती है। मट्टी जख्म में सेप्टिक कर देती है। आम मट्टी जख्म को सेप्टिक में तब्दील कर देती है। हुसैन की मट्टी जख्म को शिफा में तब्दील कर देती है। अगर किसी और का झूठा बर्तन आप पी लें तो आपके कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई नुकसान हो ही जाता है। यहाँ हजारों बरस से हम देखते आ रहे हैं, ना जाने कितने सालों से हम देखते आ रहे हैं कि अगर किसी और के बर्तन में कोई चीज़ पी ले तो वो बीमार हो जाता है। अगर यहाँ जितने भी शुगर पेशेंट मौजूद हैं, अगर किसी और का झूठा पानी पी ले, या अगर कोई बीमार है, किसी को कोई भी बीमारी है, वो कोई भी चीज़ किसी की झूठी पी ले तो वो बीमार हो जाता है। आपसे ज़्यादा कौन जानेगा, अभी तो कोविड गुजरा है ना। अगर एक जैसे बर्तन में आप एक जैसी चीज़ पी ले तो आप बीमार हो जाएंगे। यानी उसकी जो बीमारी है वो आप में मुब्तला हो जाएगी। मैंने तो बचपन से यही देखा है। यहाँ जंजीर में पहला हाथ मैंने चलाया, दूसरा हाथ हादी भाई ने चलाया, तीसरा मेहदी भाई ने चलाया। यहीं से साबित हो गया। अरे आप तो इस पे हैरान हैं कि हुसैन की खाक शिफा कैसे दे सकती है। आइए मैं आपको बताऊं, हुसैन के नाम से जो जंजीर का दस्ता मंसूब हो जाए वो भी शिफा ही देता है। आखिरी 2-4 जुमले, वो भी शिफा ही देता है। दूसरा कानून, आप लब्बैक किसको कहते हैं? मुझे आपकी आवाज़ नहीं है। अल्लाह को लब्बैक कहते हैं ना। क्या कहते हैं? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, यही कहते हैं ना। यानी अगर हम किसी को लब्बैक कहते हो तो हम उसके हाजी बन जाते हैं। मुझे नहीं मालूम, मैंने अपनी आंखों से रिवायत पढ़ी है, मैं हवाले का जिम्मेदार हूँ। मैंने अपनी आंखों से रिवायत पढ़ी है। मरवान कहता है हुसैन 4 बरस के थे, जैसे ही अपने घर से बाहर आए आसमान में निदा थी लब्बैक या हुसैन की, लब्बैक या हुसैन की निदा थी। अब मुझे नहीं पता कि आसमान पे फरिश्ते हुसैन को लब्बैक कह रहे थे या अल्लाह हुसैन को लब्बैक। हुसैन ने कानून उलट के रख दिए। आई 3 शाबान आ गई, 3-4 दिन गुजरे, हुसैन झूले में मौजूद नहीं है। माँ परेशान, कहा रसूलुल्लाह से, बाबा हुसैन कहीं दिख नहीं रहे। कहा अच्छा। इतने में रसूल कुछ लफ्ज़ कहते, जिब्रील नाज़िल हुए। कहा फातिमा आप इत्मीनान से रहिए, अल्लाह ने आपको भी सलाम भिजवाया है।
अल्लाह ने मोहम्मद को भी सलाम भिजवाया है, अल्लाह ने अली को भी सलाम भिजवाया है और ये कहा है कि ज़्यादा परेशान न हो, हुसैन खैरियत से मौजूद है। कहा खैरियत से तो मौजूद है, मगर ये बताइए कि हुसैन है कहाँ? कहा या रसूलल्लाह आप तो जानते हैं 40 दिन तक अल्लाह ने हमें हुक्म ये दिया था कि 10 लाख फरिश्ते रोज़ आते जाएं और हुसैन की मुबारकबाद पेश करते जाएं, मगर कुछ फरिश्ते ऐसे हैं कि जो हामिलाने अर्श हैं, मगर जैसे ही जो फरिश्ते हुसैन की ज़ियारत करके अर्श पे वापस जाते थे तो वो हसरत से कहते थे अरे क्या हमें ये इख्तियार नहीं मिलेगा कि हम ज़मीन पे हुसैन की ज़ियारत करें? तो अल्लाह ने ये चाहा कि हुसैन की ज़ियारत हर एक फ़र्द करे, हर एक अल्लाह की मखलूक करे, तो अल्लाह ने हुसैन को ज़मीन से अर्श पे बुला लिया। अल्लाह ने हुसैन को ज़मीन से अर्श पे बुला लिया। सलमान ने सवाल पूछा था अली से, मौला मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। अली ने कहा सलमान मुझसे क्या सवाल पूछते हो? जाओ मेरे 4 बरस के हुसैन से सवाल पूछो, जाओ मेरे 4 बरस के हुसैन से सवाल पूछो। जैसे ही आए कहा आगा शुमा चंद सौदारी, फारसी में सवाल किया, आगा शुमा चंद सौदारी। हुसैन ने कहा सलमान तू हमें बच्चा समझता है, तू हमसे ये पूछना चाह रहा है हमारी उम्र क्या है? तो फिर सुन, हमारी उम्र ये है कि अल्लाह ने 1 लाख आदम बनाए हैं और अल्लाह ने 1 लाख आलम भी बनाए हैं और हर आदम से हर आदम में कम से कम 50,000 साल का फासला है। और सुनो सलमान तुम आखिरी आदम की औलाद हो और अल्लाह ने हमें पहले आदम से भी 50,000 साल पहले बनाया था। अब मुझे समझ में आया मीर अनीस ने क्यों कहा था कि तकसीम हुई दौलत थी घर से हमारे, अरे शाहों को मिले ताजो नगी घर से हमारे, तालीम हुआ रूहुल अमी घर से हमारे, है पेश नजर खुल्द परी घर से हमारे, देर आए के मस्कन था बहुत दूर हमारा, आदम से जो पहले था वो है नूर हमारा। आखिरी शेर आदम से जो पहले था, आपकी फरमाइश पड़ा है, आदम से जो पहले था वो है नूर हमारा। मीर अनीस ने कहा हुसैन मैदान में आए, एक बार जुल्फ़िकार खींची, 12 मील तक लड़ते जाते हैं और कहते जाते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इमाम से पूछा मौला ये वजह क्या है? का वजह ये है कि ताकत की जोर पर, ताकत की बिना पर तमाम लोगों ने अली को खुदा माना था। आज जो हुसैन जलाल के आलम में जुल्फ़िकार चलाने वाले हैं, हुसैन को डर है कहीं ये बद अक्ल लोग हुसैन को खुदा ना कहने लगे। तभी हुसैन ने कहा ला हौला वला कुव्वता। एक बार अनीस ने कलम उठाया, लिखना शुरू किया। हुसैन खुद कह रहे कर फैज़े ज़हूरे शह लौलाक ना होता, बालाए ज़मीं गुंबद अफलाक ना होता, कुछ खाक के तबके में बजुज़ खाक ना होता, हम पाक ना करते तो जहाँ पाक ना होता, हम पाक ना करते तो जहाँ पाक ना होता। ये शोर अज़ा का शहरो शाम कहाँ था? ये शोर अज़ा का शहरो शाम कहाँ था? हम अर्श पे थे जब तो ये सलाम कहाँ था? माशाअल्लाह।